इसका मेन उद्देश्य क्या था वो हमारी जनता को बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और मैं कमिटेड कम्युनिटीज डेवलपमेंट ट्रस्ट, ये जो संस्था पिछले 35 सालों से बाल सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम कर रही है। मेरे साथ मेरी कलीग है संतोषी देखने, ये भी पिछले 25 साल हो गए इनको भी इस मुद्दे पे काम करते हुए और हम एक साथ काम करते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम था, हमारा एक ही उद्देश्य था कि मीडिया ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी न्यूज़ को सकारात्मक या नकारात्मक बनाने के लिए, और जब बच्चों की बात आती है तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी बच्चों का रिपोर्टिंग हो या जब बच्चों का कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग हो तो उसके क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून का उल्लंघन ना हो और क्या कानून के साथ रखते हुए काम किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चों का बात आता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और साथ ही साथ इस मुद्दे पे जब हम कवरेज करते हैं तो ये किसी भी प्रकार से हानिकारक ना हो उस बच्चे या उसके परिवार में। और बहुत बार हम देखा जाता है कि मीडिया की इसमें कोई गलती नहीं थी, बिकॉज उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो न्यूज़ मिली उन्होंने डाल दी, बट उसके पीछे का जो रिसर्च है या उस मुद्दे को लेके क्या कोई रिसर्च हुआ है, क्या वो सही मुद्दा है, वो जानकारी ले बिना न्यूज़ ना जाए, इसीलिए हमने ये आज बैठक बुलाई और एक छोटा सा सेशन रखा जहाँ पे लोगों को नियम और कानून के बारे में बताया जाए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। आपने यही क्यों मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? मुद्दे तो बहुत है, अगर हम सब एक साथ ले जाए तो ये बहुत खिचड़ी बन सकती है। चाइल्ड जो मुद्दा है, प्रोटेक्शन का मुद्दा, ये बहुत अंतिम में आता है। हम सब जब इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, हमसे नेता सबके मुद्दे लेके जाते हैं, बट बच्चों का मुद्दा नेता भी नहीं लेके जाता और हम माँ बाप बोलते हैं बच्चे हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आजकल जो काम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या बच्चों पे जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, अब्यूज़ हो रहे हैं, हमें लगता है चाइल्ड राइट्स को लेकर बात करना ज़रूरी है। और एज एन NGO, बिकॉज वी आर वेरी ओल्ड, और हमारा ध्येय यही है कि हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसको उसका राइट्स मिले, उसकी आवाज़ सुनी जाए। तो हमें लगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और ये मीडिया आजकल जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो चाहे डिजिटल मीडिया हो, प्रेस हो, प्रिंट हो, बट ये मुद्दा पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सर, आप जो है ये संस्था कब से काम कर रही है और ये बेसिकली क्या सिर्फ बच्चों के लिए, उनके प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए काम कर रही है, ये बताएं। और जितने समय से काम कर रहे हैं उस समय में किस तरह के केसेस आपने देखे और अभी जो बदलाव हुआ है कानून, उसके बारे में डिटेल। तो मैं केसेस के बारे में मैं संतोषी मैडम को बोलूँगा, लेकिन ये संस्था पिछले 35 सालों से कार्यरत है। ये बच्चों के अधिकार के लिए शुरू हुआ था और अब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये हमारा बहुत बड़ा वर्टिकल है। हमारा दूसरा वर्टिकल है एडोलेसेंस एंड यूथ, क्योंकि बच्चों के बाद एडोलेसेंस और यूथ, क्योंकि हमारा भविष्य यूथ ही है और उसके ऊपर हम स्किलिंग पे काम करते हैं ताकि हम उनको स्किल करके लाइवलीहुड से जोड़ सकें। और तीसरा मुद्दा है मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड, मतलब कि माँ जब प्रेग्नेंट होती तब से लेके फर्स्ट 1000 डे तक उसको क्या ज़रूरत है ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हो, उस पर हमारा तो ये 3 हेड है हमारे। इस पर हम महाराष्ट्र में कई डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। और केसेस की बात करें तो हमने ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे हमारे टीम तक को लोग मारने आए हैं। बट एक केस अगर आप बता सकते संतोषी, कुछ ऐसा? एक केस था जो हम लोग जैसे CSMT स्टेशन पे हम लोग काम कर रहे थे, तो जो बच्चा था वो माँ से बिछड़ गया था। तो हम लोग बच्चों को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गए। बच्चों को हमने लिया तो माँ बाप के पास जब लेके गए तो माँ बाप को ही पता नहीं है कि उनके कितने बच्चे हैं। तो वो बोल रहे कि अरे ये मेरा बच्चा इधर कैसे आया। और हम लोग जब हमने बच्चों को दिया तब उल्टा हम लोगों ने बोला ना कि अरे आपके बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है, तो उल्टा वो हम लोगों को मारने के लिए आई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जैसे प्रॉक्सो के केस, ऐसे केसेस हमारे पास आए कि खुद मतलब पिता ने लड़की के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज किया है। इस तरह के केसेस है। चाइल्ड मैरिज का देखेंगे तो खुद अपना मतलब बॉयफ्रेंड है या उसका भाई है, वो लड़की को लेके जाके बेचता है, किसी के साथ शादी करवाता है, या वेश्या व्यवसाय जैसे ये है अपने वहाँ पर लेके जाते बेचते हैं, या फिर डोमेस्टिक जो घर काम वगैरह करने के लिए उनको लेके जाते हैं। इस तरह के केसेस बहुत सारे हमारे पास आते हैं और ऐसे केसेस हम लोगों ने हैंडल किए। आपराधिक बच्चों के लिए आपके पास बात किए थे, वो गाइडलाइंस क्या है, वो आप मतलब थोड़ा शॉर्ट में। चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे हर चीज़ की गाइडलाइन बनती है ना, जब भी कोई नया इंटरवेंशन इनिशिएटिव होता है तो उसकी गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है कि गाइडलाइन एक रूपरेखा देती है कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए।
तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी थी, बट उसमें काफ़ी अपडेट किया गया है और वो पॉलिसी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बट उसको फाइनल स्टेज पे है। तो वो जैसी होगा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट मिशन अंडर मिशन वात्सल्य वो सब जगह रिलीज हो जाएगा। आपने मीडिया के लिए यहाँ पे जो है ये स्पेशल जो है सेशन रखा, तो मीडिया के लिए ही क्यों सेशन का क्या वजह है, मतलब इसके अंदर क्या रीज़न है कि आप आज मीडिया के लिए सेशन कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे शुरुआत में हमने कहा कि जब हम बच्चों के लिए काम करते हैं तो वो सारे घटक को कवर करना बहुत ज़रूरी है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा घटक है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट हो न्यूज़ हो, बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ जहाँ पे गलत गई या एज ए मीडिया प्रोफेशनल हमें नहीं पता उस न्यूज़ के बारे में कैसे कवर करना है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत गलत हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी पे हो एज ए मीडिया प्रोफेशनल और एज ए बच्चा भी हो। या तो कोई गलत न्यूज़ ऐसी छप गई तो भविष्य में बच्चे ने अपने ऊपर हानिकारक हो सकता है। तो सही न्यूज़ सही तरीके से कैसे छापे, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट करा। और ना हम सिर्फ मीडिया के लिए करते हैं, हम पुलिस, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्कूल सभी के साथ ये प्रोग्राम। अच्छा, अपराधिक बच्चों के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? लहान मुलांवर, अल्प मुलांवर कामं करत आहेत, भ्रूण हत्यासारख्या एक गुन्हे आहेत किंवा लिंग माहिती करणं हे अपराध आहे. आता आपण सांगितलं की एवढी मुलं आहे की त्यांना स्वतःलाच माहीत नाही की आमचा मुलगा इथपर्यंत कसं पोहोचला. तर सरकाराकडे यांच्याकरिता आपण आपल्या माध्यमातून किंवा त्यांना ते आपण नसबंदी वगैरे म्हणतात अशी यांच्या कुठंतरी म्हणजे ही जी संख्या आहे ती संख्या थांबवता येणार. भ्रूण हत्यापेक्षा ही तिथं आधीच जन्माला येण्याच्या आधीच त्यांची जर कुठंतरी नसबंदीसारखे प्रोग्राम चालवलं तर आपल्याला वाटत नाही का हे योग्य ठरणार आहे. तर आपण याला घेऊन पुढे जाणार आहात. तुम्ही खूप बरोबर बोलात सर. त्यासाठी बरेच यंत्रणा चालू आहे आणि गव्हर्नमेंट ऑलवेज पार्टनरशिपमध्ये काम करते आणि त्यांनी 5,000 रुपये प्रत्येक नसबंदीसाठी पण असे एक संधी ठेवले, म्हणजे धनराशी ठेवली आहे की ज्यांना करायचं असेल. आणि ते अशा नसबंदी करते की भविष्यामध्ये ते उघडू पण शकतात, असं नाही की लाईफ लॉंग ते नसबंदी होईल. पण त्यासाठी अवेअरनेस एज्युकेशन प्रोग्राम चालू आहे आणि त्याकरिता त्या यंत्रणापर्यंत हेल्थ पोस्टपर्यंत आणणं त्यासाठी ही कार्य चालू आहे. आपल्याला वाटतंय का ही जी अवेअरनेस आहे पूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचत आहे सर? किंवा अपयश आहे चालू आहे, याच्यामध्ये? कारण ॲज एन NGO आणि म्हणायला गेलं की दररोज काही नवीन काहीतरी वेगळं असतं. अवेअरनेस प्रोग्राम हे खूप पूर्वीपासून चालू आहे, पण हां कुठे ना काही गॅप आहे. असं नाही की बोलू शकता की 100% आहे. एका व्यक्तीला कन्व्हिन्स करण्यासाठी भरपूर वेळ लागतो. फॅमिलीला आम्ही पण जेव्हा चाइल्ड प्रोटेक्शनवर काम करतो तेव्हा आम्हाला पण त्यांच्या आई वडिलांना त्यांचं प्रोटेक्शनबद्दल सांगायला आम्हाला खूप वेळ जातो की बाबा हे सेफ अनसेफ टेस्टबद्दल तरी सांगा. ते बोलतात नाही ही वेळ नाही आई त्यांना सांगायची, पण नाही ही वेळ आलेली आहे. आता मुलांना तुम्ही नाही सांगितलं तर मोबाईलमधनं सेफ अनसेफ काय त्या पूर्ण पॉर्नोलॉजी चेक करतात. तर त्याकरिता आम्ही ऑलवेज विचार करतो की सेक्स एज्युकेशन टाइमली झालं पाहिजे, जे काही इन्फॉर्मेशन राईट एजवर झालं पाहिजे. आमचे प्रयत्न चालू आहेत.